वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सीजनल इन्फ्लुएंजा या मौसमी जो फ्लू है जो कि सर्दियों के मौसम में इंसान को होता है, इससे क्या मुराद है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा ये किन अफराद को हो सकता है, यानी किन को ज्यादा खतरा होता है कि उनको ये सीजनल इन्फ्लुएंजा जो हो सकता है, या फिर कौन से लोग जो वो रिस्क पर होते हैं जिनको ये हो सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि सीजनल इन्फ्लुएंजा से क्या मुराद है, इस वायरस से क्या मुराद है। सीजनल इन्फ्लुएंजा एक वबाई सूरत हाल होती है इंसान के लिए। आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हो, यानी इससे माशरे का हर तबका जो है वो मुतासिर होता है, यानी इस मर्ज से जो है वो इंसान नहीं बच सकता है। सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरल डिजीज है, बीमारी है, जिसका सबब या वजह जो है वो एक वायरस है जो कि बड़ी आसानी से एक शख्स से जो है वो दूसरे शख्स को मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। सीजनल इन्फ्लुएंजा के जरासीम जो है वो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रहे हैं, यानी ये दुनिया के हर मुल्क में मौजूद है और ये किसी भी जिन्स यानी किसी भी जेंडर, औरत मर्द, किसी भी उम्र के अफराद को और किसी भी इलाके के इंसान को जो है मुतासर कर सकता है। मौसमी फ्लू जो है वो एक बैनुल अक़वामी एक इंटरनेशनल डिजीज है, एक मर्ज है। जमीन के शुमाली इलाकों में ये मर्ज जो है वो मौसम सरमा में यानी सर्दियों के मौसम में जो है वो फैलता है। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए, तारीख की बात की जाए, तो ये बीमारी जो है वो बहुत पुरानी है और ये बीमारी जो है वो 1580 में जो है वो सामने आई। अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो ये 3 बड़े आलमी वबाई चक्कर जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। इस बीमारी की वबाई सूरत जो कि सामने आई वो 1908 से 1919 तक के दौर में जो है वो इस बीमारी ने काफी तबाही मचाई, क्योंकि उस वक्त इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं थी, तो इसकी वजह से बहुत सारे इंसान जो है वो लुकमाए अजल हो गए। यानी ये कह लीजिए कि 19वीं सदी के शुरुआत में इसकी वजह से बहुत सारे इंसानों की जान गई। और इसका दूसरा दौर जो है वो 1957 से 1958 तक का है। इस वबाई बीमारी का जो फैलाव है वो है 1968 से 1959 तक, जिनको एशियन फ्लू या फिर हांगकांग फ्लू के नाम से जो है वो मंसूब किया गया। जमीन के वो इलाके जहाँ मौसम बहुत ज्यादा सर्द है या बहुत ठंडा रहता है, ये बीमारी मौसमी सरमा में फैलती है। और ऐसे इलाके जहाँ पर मौसम जो है वो बैलेंस रहता है, दरमियाना रहता है, वहाँ पर ये बीमारी जो है वो तकरीबन सारा साल ही फैल सकती है। और अगर इसके इंसानी जिंदगी को मुतासर करने की बात करें तो मौसमी जो फ्लू है, सीजनल इन्फ्लुएंजा जो होता है, वो सिर्फ इंसानी सेहत को मुतासर नहीं करता बल्कि किसी भी माशरे में माशी और इक्तिसादी निजाम को भी मुतासर करता है, क्योंकि ये काम करने वाले अफराद यानी क्योंकि वर्क फोर्स होते हैं, यानी अफरादी कुव्वत होते हैं किसी भी मुल्क की, यानी जो अफराद इसकी वजह से बीमार होते हैं तो वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्लू होने की सूरत में ज्यादातर इंसान को आराम करने के लिए कहा जाता है, यानी बेड रेस्ट का ज्यादातर कहा जाता है। तो जाहिर बात है जब लोग काम पर नहीं आएंगे तो उस मुल्क की इकोनॉमी पर जो है वो काफी असर पड़ेगा। और इसके अलावा इकोनॉमी के अलावा ये हेल्थ डिपार्टमेंट यानी महकमा सेहत के इदारों पर भी इसका इजाफी बोझ जो है वो पड़ता है। स्पेशली ऐसे इलाकों की इकोनॉमी और हेल्थ डिपार्टमेंट ज्यादा मुतासिर होते हैं, यानी उनको हेल्थ पर ज्यादा जो है वो खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट ये है कि इन्फ्लुएंजा जो है वो किन अफराद को हो सकता है, या फिर कौन से अफराद जो है वो रिस्क पर होते हैं कि जिनको ज्यादा खतरा होता है कि उनको सीजनल इन्फ्लुएंजा जो है वो हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप में जो लोग आते हैं, ऐसे अफराद जिनकी उम्र जो है वो 65 साल से ज्यादा हो और 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चे, इनको खतरा होता है ज्यादा फ्लू होने का। इसके अलावा हामला खवातीन, प्रेग्नेंट जो वीमेंस होती हैं, हेल्थ वर्कर्स, क्योंकि ये ज्यादा लोगों से विजिट के दौरान मिल रहे होते हैं तो जाहिर बात इनको चांसेस होते हैं
कि ये जरासीम इन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हेल्थ वर्कर्स जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको ये ऐसे अफराद जो होते हैं ज्यादा रिस्क पर होते हैं, इनको ये मौसमी फ्लू जो हो सकता है। एक ही जगह पर रिहाइश पजीर या फिर काम करने वाले जो अफराद हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे ज्यादा लोग एक साथ रह रहे हों, मिसाल के तौर पर नर्सिंग होम्स, ओल्ड होम्स जहाँ पर बूढ़े अफराद को रखा जाता है, वर्किंग हॉस्टल्स यानी जहाँ पर बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं वो जो कि मुख्तलिफ शहरों से आए होते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, चाहे स्टडीज के लिए हो या फिर काम के लिए हो। स्कूल हॉस्टल्स यानी स्टूडेंट जो है वो मौसमी फ्लू के वायरस को जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जो वो फैलाने की वजह भी बनते हैं और इनको खुद भी लग सकते हैं, जो कि एक ही जगह पर एक से ज्यादा लोग होने की वजह से अगर एक को होता है तो चांसेस हैं कि बाकी लोगों को भी हो जाएगा, जो कि उसी जगह पर रूम में या फिर उस बिल्डिंग के अंदर होंगे। और इन हॉस्टल्स में जाहिर बात है स्टूडेंट होते हैं या फिर कुछ टीचर्स जो कि वहाँ पे हॉस्टल स्टाफ होता है या फिर समटाइम जो वर्किंग लोग होते हैं वो भी इन हॉस्टल्स में रहते हैं। और इसके अलावा इन दिनों में जिन अफराद को जो है वो मौसमी फ्लू हो चुका होता है, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो अपनी नक्लो हरकत को जो है वो महदूद रखे, यानी अगर जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब की जगह पर ना जाएं, और अगर किसी बिल्डिंग में हॉस्टल्स में रह रहे हैं तो बाकी लोगों से जो है वो दूर रहें। वो खासतौर पर जिन दिनों में मौसमी फ्लू हो उन दिनों में क्राउडिंग को जो है वो कम किया जाए, यानी गैदरिंग ज्यादा ना हो, क्योंकि गैदरिंग ऐसी जगह होगी जहाँ पे ये जर्म्स जो है वो एक से ज्यादा अफराद तक पहुँच सकते हैं, तो इसलिए इन दिनों में गैदरिंग को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, गैर जरूरी मेलजो, यानी ऐसे जिन अफराद को ये मौसमी फ्लू हो चुका हो, ऐसे अफराद को चाहिए कि वो गैर जरूरी मेलजोल है वो इससे परहेज करना चाहिए, यानी लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए। ज्यादातर वक्त जो है वो अपने रूम या फिर घर पर गुजारना चाहिए और पब्लिक मकामात, बाजार, भीड़ वगैरह से जो है वो दूर रहना चाहिए। और खासतौर पर जो अफराद रिस्क पर हैं, जो कि अभी आपके साथ कैटेगरी शेयर किए लोगों की, इन अफराद को जो है वो लाजमी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, जिनमें छोटी उम्र के बच्चे और ज्यादा उम्र के अफराद जो है शामिल हैं और हामला खवातीन में शामिल है। इसके साथ साथ तो वही अफराद जिनको टाइप ए और टाइप बी डायबिटीज, शुगर जो है वो हो, शुगर के मरीज जो है वो भी हाई रिस्क पर होते हैं कि इनको मौसमी फ्लू जो है वो हो सकता है। इसके अलावा पुरानी सांस की बीमारियों के शिकार अफराद, मिसाल के तौर पर दमा या फिर एलर्जी होना, जिगर के मरीज, ऐसे अफराद जो कि ज्यादा लंबे अरसे से गुर्दों के अमराज का शिकार हैं, इनको रिस्क होता है। वीक इम्यून सिस्टम या कुर्ते मुदाफत जिन अफराद की होती है, इनको भी खतरा होता है, जिनमें कैंसर के मरीज शामिल हैं, HIV के मरीज शामिल हैं, और इसके अलावा ज़हनी और जिस्मानी मजदूरी का शिकार जो अफराद होते हैं, इनको भी मौसमी फ्लू जो है वो जल्दी लग सकता है। इनको भी वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवानी चाहिए। इसके अलावा ऐसे खवातीन हजरात तो मेल या फीमेल्स जिनका बॉडी मास जो कि इंडेक्स BMI 40 से ज्यादा हो, इनको भी वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि ये अफराद जो है वो इन्फ्लुएंजा के वायरस को लग जाने के रिस्क पर होते हैं। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।